चुनाव से पहले बंगाल में एक बार फिर ईडी पहुंच चुकी है और आईपैक मामले में ईडी की एक बार फिर ताबड़तोड़ रेड हो रही है। ये वही ईडी और वही आईपैक का मामला है जिसमें एक रेड में ममता बनर्जी समेत पुलिस कमिश्नर और डीजीपी सब जो है दाखिल हो गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अब ये कोयला तस्करी मामले में ये रेड चल रही है। ईडी की ये छापेमारी हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में हो रही है। ईडी की रेड ऋषि राज सिंह नाम के व्यक्ति के ठिकानों के ऊपर की जा रही है। तो कोलकाता में रेड नहीं हो रही है, लेकिन मामला ये वही है, कोयला तस्करी वाला जो है वो मामला बताया जा रहा है। पहले भी ईडी ने कहा था कि कोयला तस्करी से जो पैसा कमाया गया उसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। इसको लेकर ही आईपैक के डायरेक्टर के घर पे छापे पहले मारे गए थे, जिसमें ममता बनर्जी ने जाकर के धावा बोल दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार भी ममता बनर्जी को उसके बाद लगी थी। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आगे एक बार फिर ईडी की कार्रवाई जारी है और इस बार हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में ईडी की रेड हो रही है। लेकिन मामला ये भी कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ ही बताया जा रहा है। तो इस बार देखिए इस पर क्या कहना है ममता बनर्जी को, क्योंकि आईपैक एक बार फिर से ईडी के ठिकाने पर दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक बड़ी खबर है इस वक्त जो पश्चिम बंगाल से हमें मिल रही है। इस पर अभी जरूर ममता बनर्जी की पार्टी में या खुद उनका कोई रिएक्शन आएगा। दूसरी इसी वक्त की बड़ी खबर चुनावी जो है बंगाल से, वो है भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने शुभेंदु अधिकारी हैं। आज बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स आमने सामने आ गए। दरअसल होम मिनिस्टर अमित शाह यहां पर आज नॉमिनेशन कराने के लिए जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का, और अमित शाह अपने रथ से उतरकर गाड़ी से सवार होकर आगे के लिए निकले हैं। और बताया जा रहा है कि जब इसी इलाके में, चूंकि ममता बनर्जी का घर भी है, तो जब उसके पास से ये सारा काफिला गुजर रहा था तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे वगैरह लेकर के वहां पर मौजूद थे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कुछ ने हाथ में काले कपड़े भी लिए हुए थे विरोध दिखाने के लिए। और वहां पर फिर बीजेपी के वर्कर्स की और उनका आमना सामना भी हुआ और कुछ तकरार जैसा कुछ वहां पर माहौल बन गया। इंपॉर्टेंट यह है कि होम मिनिस्टर की मौजूदगी है इस वक्त वहां पर, वो खुद नॉमिनेशन में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये भवानीपुर सीट इस वक्त पश्चिम बंगाल की इस चुनाव की सेंट्रल सीट बन गई है, जहां से दो सबसे बड़े नेता उनकी टक्कर होगी। बीजेपी की कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में वो भवानीपुर सीट के लिए अपना पर्चा जो है वो दाखिल कर देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से जोश में है, खासतौर पर गृहमंत्री अमित शाह उनके नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि इस व्यक्ति को जीत के बाद क्या रोल मिल सकता है। और भवानीपुर में ममता बनर्जी बहुत मजबूत है। ममता बनर्जी के सामने उनकी पार्टी कह रही है कि कोई मुकाबला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2021 में पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की सीट से हरा दिया था। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन में वो इस भवानीपुर सीट से जीती थी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को नंदीग्राम से 1956 वोटों से हराया था। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी जो बाई इलेक्शन जीती थी, तो वो साल 2011 में और साल 2016 में भी इसी सीट से जीत करके ममता बनर्जी विधानसभा में पहुंची थी। तो ये अभी की ये डेवलपमेंट है। तो पहले हम जरा इसी पर बात कर लेते हैं। भवानीपुर का कॉन्टेस्ट गर्माता जा रहा है और ईडी चुनावों के बीच में एक बार फिर आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। त्रिपाठी जी, पहले जरा ये आईपैक वाली बात कर लें क्योंकि थोड़ा हट के मामला है। देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी एक लाइन मैं बोलूँगा, बहुत ज़रूरी है कि ममता बनर्जी ने बीच में कहा था कि ये जो कुछ चुनाव आयोग कर रहा है ये अघोषित राष्ट्रपति शासन है। देखिए जरा जो कुछ हो रहा है इसमें तो घोषित राष्ट्रपति शासन होना चाहिए था। पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी, अमित शाह इससे बच रहे थे, कौन सा सिंपैथी वो ले जाती। वो महिला जिस पे आमादा है तो उसके बाद क्या कुछ बचता है क्या? अब आईपैक पर अगर घोटाले के आरोप में, मतलब घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं, तो क्या उस पर ईडी सिर्फ इसलिए छापा नहीं मारे कि वही कंपनी ममता बनर्जी के चुनावी मामलों का प्रबंधन कर रही है? तब तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तब तो बहुत से तार बहुत लोगों से जुड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो करना ही करना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसके पहले की घटना को जोड़ के देखें तो कैसे दिखता है। इसके पहले जो ममता बनर्जी ने किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न भूतो न भविष्यति, आज तक भारत के इतिहास में नहीं दिखा कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह का बर्ताव करे। और उसमें कपिल सिब्बल ने एक बड़ी रोचक बात कही थी। इससे पहले जब वो खड़े थे तो उन्होंने कहा कि अरे एजेंसी को क्या करना चाहिए था, जाके एफआईआर कराते, ही क्या तमाशा है, चले आए यहां। सवाल यह है कि वो किसके खिलाफ कराते। जब यह सवाल पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो जज ने कहा, जस्टिस महोदय ने कहा कि अरे भाई, जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप है, जिस मुख्यमंत्री से लड़ाई है, जिस मुख्यमंत्री ने डायरी, पेन ड्राइव या जो था लेके वो भाग खड़ी हुई,
उसके खिलाफ आप कह रहे हैं उस शासन में जिसका एसपी दरोगा सब आपके अंडर में काम करता है, उस टिप्पणी को अभी के हालात से जोड़िए। और मैं फिर कह रहा हूं, अघोषित नहीं होना तो वहां घोषित राष्ट्रपति शासन चाहिए था, लेकिन अब अघोषित भी है तो ठीक से लागू हो, दुरुस्त तरीके से लागू हो। जो भी ये छापेमारी का मामला है, चाहे ये हो, इससे इतर है तो भी हो, और जो दूसरे मामले हैं वो भी ठीक से निपटे।